नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की उस ताकत के बारे में जिसने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की नींद उड़ा दी है। हाल ही में भारत ने अपने नौसेना को आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी जैसे खतरनाक युद्धपोत सौंपे हैं और अब आने वाले समय में भारत की समुद्री शक्ति इतनी मजबूत होने वाली है कि हिंद महासागर में भारत को चुनौती देना किसी भी दुश्मन के लिए आत्महत्या साबित होगा। तो आज के इस वीडियो में वे सभी तमाम जानकारी हम देंगे आपको। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। दोस्तों, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी सिर्फ युद्धपोत नहीं है बल्कि चलते फिरते समंदर के किले हैं। इनमें अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम, रडार तकनीकी, टारपीडो और भारी तोप लगे हैं। अगर पाकिस्तान जैसी ताकत भारत की सीमाओं को ललकारेगी तो यह युद्धपोत उसे पलक झपकते ही खाक कर देगा। अब दोस्तों, जैसे ही भारत ने जो कि अपने नौसेना को आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी जैसे युद्धपोत सौंपा है, तब से दोस्तों न्यूज पूरा सुर्खी बन चुका है, पूरा ही न्यूज ट्रेंडिंग कर रहा है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि क्यों आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी क्यों खास है और किस बात के लिए यह मुख्य रूप से तैनात बनाए गए हैं, पहले जानते हैं। देखिए, आईएनएस उदयगिरी हिमगिरी क्यों खास है, तो सबसे पहले जानेंगे कि पहली बार दो अलग अलग शिपयार्ड में बने युद्धपोत एक साथ नौसेना में शामिल किया गया है। यह पहली बार हो रहा है। आईएनएस उदयगिरी को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है, जबकि आईएनएस हिमगिरी को कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। आईएनएस उदयगिरी नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन एक 100वां शिप है और दोनों युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं। अगर दोस्तों और भी इसको डिटेल में हम लोग जानेंगे तो यह जो युद्धपोत है मझगांव यानी कि 1 जुलाई 2025 को मझगांव डाक लिमिटेड ने आईएनएस उदयगिरी नौसेना को सौंपा, जबकि 31 जुलाई 2025 को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने हिमगिरी नौसेना को सौंपा। दोनों फ्रिगेट पारंपरिक और आधुनिक खतरनाक से निपटने की क्षमता है। दोस्तों, प्रोजेक्ट 17A में कुल 7 फ्रिगेट्स का निर्माण होना है। इनमें से 3 नौसेना में सौंपा गया है। इसको और भी गहराई से हम लोग समझेंगे तो दोस्तों इन युद्धतोपों को और भी खास बात पर ध्यान देंगे तो इसमें ऐसा रडार सिस्टम लगा है कि अवशोषक मटेरियल और एंगल्ड डिजाइन से दुश्मन के रडार पर इन पोत का पहचान करना बेहद ही मुश्किल है। दोस्तों, इसमें ऐसा कोटिंग ऐसा मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है कि दुश्मन इसको पहचान नहीं सकता है कि हमारे खाक करने के लिए कोई भी युद्ध तोप आ रहा है, क्योंकि जैसे ही कोई रडार इन पे पड़ेगा तो यह जो कि रडार के जो किरणें होगा उसको आसानी से सोख के ऑब्जर्व कर लेगा और उसको वापस नहीं जाने देगा। इसलिए दुश्मन के जो रडार है वह पकड़ नहीं पाएगा कि कोई यहाँ पे युद्धपोत है। इसकी वजन की बात करेंगे तो 6670 टन इसकी वजन है और करीब 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसका गति है। दोस्तों, इस युद्धपोत के लंबाई के बारे में बात करेंगे तो 149 मीटर करीब 15 मंजिला इमारत के बराबर इसकी लंबाई है। रेंज की बात करेंगे तो एक बार ईंधन भरने के बाद 10,000 किलोमीटर से ज्यादा यह जा सकता है। अब दोस्तों, इसमें कौन कौन से हथियार कौन कौन से युद्धपोत सेट हो सकते हैं तो सतह से सतह जो कि वार करने वाले यह युद्ध सेट हो सकते हैं। सतह से सतह में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, बराक 8 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जैसे इसमें आसानी से फिट हो जाएगा। एंटी सबमरीन टारपीडो, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर, 112 mm की मुख्य बंदूक, 2 रैपिड फायर गन, सर्विलांस रडार, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारहेड शूट
एयरबर्न अर्ली वारगन रडार, सोनार और समुद्र की सतह और गाइडन पर नजर रखने वाले, ये सभी जो की खासियत है, ये सभी मिसाइल और ये सभी रडार सिस्टम यह युद्धपोत में लगा हुआ है। इसलिए दोस्तों यह जो युद्धपोत है बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों इस युद्धपोत का कहानी यहीं पे नहीं खत्म होता है। आने वाले समय में भारतीय नौसेना के पास कुल 20 गाइडेंस मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट्स होंगे। इनमें 7 नीलगिरी क्लास के होंगे, 3 शिवालिक क्लास और 10 तलवार क्लास के युद्धपोत शामिल होंगे। इतना ही नहीं, नौसेना के पास पहले से ही 13 डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं, जिनमें 4 विशाखापट्टनम क्लास के पास है, 3 कोलकाता क्लास के पास है, 3 दिल्ली क्लास के पास है और 3 राजपूत क्लास के गाइडेंस मिसाइल शिवांश शामिल हैं। इन सभी युद्धपोत पर इतने लॉन्चर लगे हैं कि भारत 2030 तक एक ही समय में 300 से अधिक ब्रह्मोस मिसाइल दाग सकता है। जरा सोचिए दोस्तों, जब ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल समुद्र से आकाश में दागे तो दुश्मन के जहाज हो या उनके सैन्य ठिकानों सब कुछ चंद सेकंडों में राख हो जाएगा। पाकिस्तान को यह साफ समझ लेना चाहिए कि हिंद महासागर अब भारत का किला है। अगर उसने जरा भी हिम्मत की तो इन फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर से दागी गई सैकड़ों ब्रह्मोस मिसाइलें कराची से लेकर ग्वादर तक उनके हर ठिकाने को तबाह कर देगी। दोस्तों भारत की धड़ उसकी ताकत है, लेकिन अगर धड़ टूट गया तो पाकिस्तान के नक्शे पर सिर्फ खामोशी और खंडर बाकी रह जाएगा। दोस्तों आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी हो या आने वाले 20 स्टील्थ फ्रिगेट्स, यह सब कुछ भारत की मेक इन इंडिया नीति के तहत बन रहे हैं। यानी कि भारत अब किसी पर भी निर्भर नहीं है, बल्कि खुद अपने हथियार बना रहे हैं और दुश्मन को दिखा रहा है कि समुद्र की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाई तक भारत का अब जय जय होने वाला है। तो पाकिस्तान अब समझ जाओ, क्योंकि भारत की नौसेना अब 2030 तक इतनी मजबूत हो जाएगी कि दुश्मन का नामो निशान मिटा देगी। आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस उदयगिरी ने पहले ही भारत की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया है और आने वाले युद्धपोत व ब्रह्मोस मिसाइल की बरसात से दुश्मनों का भविष्य भी अंधेरा और बर्बादी होगा। तो भारत समंदर का शेर है और शेर जब दहाड़ता है तो भेड़िए कांप जाते हैं। यह सभी जो न्यूज है अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे वायरस की तरह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।